आजकल एक नया रोग चला है। उस रोग का नाम है मूड ऑफ होना। आधुनिक समय के सभ्य व शिक्षित कहे जाने वालों में प्राय अधिकांश इससे ग्रस्त हैं। उनको यह कहते हुए सुना जा सकता है कि आज तो अमुक काम कर ही नहीं सके, मूड ही नहीं हुआ। क्या करे, आज तो ऑफिस जाने का मन ही नहीं हुआ। इस रोग की दवा किसी चिकित्सक के पास नहीं है। इसकी दवा उन्हीं लोगों के पास है जो यह कहते हैं कि मूड ऑफ था। वैसे यह रोग है बड़ा भयंकर। दवा नहीं की तो जीवन को शुष्क नीरस ही नहीं, आकर्षण विहीन बना देता है। मूड ऑफ होने के लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। शरीर के अंगों में हल्की पीड़ा, शिथिलता व आलस्य का प्रभाव रहता है। काम करने में अनुत्साह, सिर भारी, चित्त उदास तथा मन बेचैन रहता है। यह शिकायत आज 50% लोगों की रहती है। वस्तुतः यह हमारे अपने द्वारा शरीर और मन पर लादी गई अतिरिक्त थकान है, जो निकट भविष्य में किसी न किसी व्याधि के रूप में प्रकट होती है। शारीरिक शक्ति का जितना संबंध आहार से है, उससे अधिक जीवन क्रम की नियमितता से है। जिसने इसका नियमन और निर्धारण किया है, उसे न कभी थकान अनुभव होती है न कमजोरी। इसका मूल कारण मनुष्य की अनियमितताएं हैं, जो मूड ऑफ होने की सांकेतिक बीमारी के रूप में प्रकट होती है। आज के समय में अनेक साधन जुट जाने से शरीर को तो आराम मिला है, पर मन काफ़ी बोझिल हो गया है। वातावरण की कृत्रिमता और अर्थ प्रधान युग की जटिल प्रक्रिया कुछ ऐसी हो गई है कि मनुष्य को मानसिक आवेगों से छुटकारा नहीं मिलता। इनसे हम जितना थकते हैं, उतनी थकान श्रमशीलता से नहीं आती। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक, विचारक, मनोविज्ञानी विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक द एनर्जी ऑफ मैन में अनेक प्रकार से स्पष्ट किया है कि मनुष्य अपनी शक्ति का एक छोटा सा अंश ही काम में ला रहा है। यदि वह संपूर्ण शक्ति से काम लेने की कला सीख जाए तो वह अपने जीवन में आश्चर्यजनक उपलब्धियां पा सकता है। उन्होंने इन शक्तियों के ठीक से अभिव्यक्त न होने के कारणों पर विचार करते हुए कहा है, सामान्यतः संसार में 2 तरह के आदमी होते हैं, एक तो निष्क्रिय निकम्मे और दूसरे क्रियाशील। क्रियाशीलों की पंक्ति में आने वालों को उन्होंने पुनः 2 वर्गों में बांटते हुए कहा है कि एक के काम करने के पीछे भय समाया होता है, यथा काम नहीं करेंगे तो अधिकारी नाराज हो जाएंगे, पता नहीं वह कैसा व्यवहार करे, आदि भयजनित समस्याएं उन्हें घेरे रहती है। दूसरी स्थिति के लोग लोभ लालच से ग्रस्त होकर काम करते हैं, तरह तरह के सपने बुनने, गगनचुंबी कल्पनाएं करने में जुटे रहते हैं। जेम्स के अनुसार पहली स्थिति चिंता जनित अवसाद को जन्म देती है। शंकाओं से घिरे रहने के कारण इसमें आधे अधूरे मन से काम होता है। मूड की खराबी व अत्यधिक थकान ऐसी ही दशा में जन्म लेती है। दूसरी दशा में काम होता तो दिखता है, पर परिपूर्ण मनोयोग के अभाव में शरीर के ज़्यादा घसीटे जाने के कारण थकान व मूड की खराबी ही पल्ले पड़ती है। इन दोनों ही दशाओं में व्यक्ति की समुचित क्षमताएं अभिव्यक्त नहीं हो पाती हैं। एक तीसरी स्थिति का विवेचन करते हुए मनोविज्ञानी हेराल्ड शर्मन ने अपने अध्ययन हाउ टू लूज योर फियर्स एंड फाइंड योर की टू हैप्पीनेस में स्पष्ट किया है कि क्रियाशीलता को सुनियोजित एवं सुसंबद्ध करने से इस मूड ऑफ होने के रोग से छुट्टी मिलती है। उनके अनुसार एक औसत मनुष्य अधिकतम 16 से 18 घंटे क्रियाशील रह सकता है। यहाँ क्रियाशीलता का मतलब एक ही कार्य में खुद को लगाने से नहीं है। इस अवधि में 6 से 8 घंटे उसे व्यक्तिगत जीवन की देखभाल, घर परिवार, आत्मीय संबंधियों में देने पड़ते हैं। इससे एक काम यह भी होता है कि वह हल्का होता और ताजगी प्राप्त कर लेता है। बचे हुए 8 से 10 घंटे को श्रमशीलता में नियोजित किया जा सकता है। ऐसा करना उचित भी है। शर्मन का कहना है कि प्रारंभ में हो सकता है कि इस अवधि में लगातार काम करने में घबराहट, बेचैनी का सामना करना पड़े। उन्होंने कई प्रयोगों में इसे सच पाया।
देखा यह गया कि काम छुड़ा देने पर बेचैनी, घबराहट आदि सब गायब हो जाती है। निष्कर्ष में पाया गया है कि इसका कारण काम नहीं, श्रम, मनोयोग एवं जिम्मेदारी की भावना, इन तीनों की असंबद्धता थी। जैसे जैसे सुसंबद्धता आती गई, मूड ऑफ होने की तकलीफ भी दूर हुई और क्षमताएं भी बढ़ती देखी गई। उन्हीं के शब्दों में, जब स्वयं हम कोई काम करते हैं तो थोड़ी देर बाद थकान सी अनुभव होती है। उस समय काम छोड़कर आराम किया जाए तो थोड़ी ही देर में थकान समाप्त हो जाती है, पर यदि काम करते ही रहा जाए तो भी थोड़ी ही देर में थकान समाप्त हो जाती है। उनके अनुसार दूसरी स्थिति में थकान का अनुभव न होना व्यक्ति की कार्य के प्रति गहरी अभिरुचि दर्शाता है। वे कहते हैं कि यदि धीरे धीरे कार्य में रुचि जगाकर उसमें मन को लगाकर काम करने की आदत डाली जाए तो मनुष्य आश्चर्यजनक रूप से अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। जिन्होंने भी जीवन में इस सूत्र को धारण किया वे कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां पा सकने में सफल हुए। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमण ने एक स्थान पर अपने बारे में बताते हुए कहा कि प्रारंभ में बहुत देर तक पढ़ने से मेरा मन रह रहकर उचट जाता था। पढ़ना चाहता था पर मूड न बनता। आखिर एक दिन मेरे पिता ने मार्ग सुझाया। कहा, पहले पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करो। शरीर और मन की असंतुलित दशा ही इसका प्रधान कारण है। धीरे धीरे मैंने इसका अभ्यास शुरू किया और कुछ ही दिनों के बाद फिर कभी मन उचटने की शिकायत नहीं हुई। बात भी सही है, क्रमबद्धता और नियमितता हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को बनाए रखने के लिए सहायक हैं। एक दिन बहुत काम किया, दूसरे दिन ढीले पड़े रहें तो क्रमबद्धता टूटती है। इसका हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। इसी प्रकार उत्तेजित दशा में कुछ करना भी ठीक नहीं होता। हमारे क्रियाकलाप वर्ष भर बहने वाली सरिता की तरह अविरल रूप से एक गति में होनी चाहिए, न कि बरसाती नाले की भांति जो 4 दिन तो किनारों को तोड़ता फोड़ता बहता है और बाकी दिन सूखा पड़ा रहता है। अनियमितता और क्रमहीनता मनुष्य की शक्तियों को वैसे ही चुका देती है जैसे बरसाती नाला। मनोविज्ञानी नेपोलियन हिल अपने अध्ययन थिंक एंड ग्रो रिच में इसका एक और कारण बताते हैं, और वह है शारीरिक और मानसिक श्रम में सामंजस्य न होना। प्रायः दिन भर दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी मानसिक श्रम तो करते हैं पर शारीरिक श्रम की उपेक्षा कर देते हैं। इस असंतुलन के कारण मूड ऑफ होने की बीमारी ही उनके पल्ले पड़ती है। चाहे एक्सरे के आविष्कारक रोएंटजन हो या साहित्यकार अर्नाल्ड टैनबी किसी के भी जीवन का अध्ययन करें तो पाएंगे कि उन्होंने व्यस्त मानसिक कार्यों के साथ साथ शारीरिक श्रम को भी महत्व दिया। हम अपने जीवन में भी यह कर सकते हैं। यदि हमारा काम मानसिक है तो थोड़ा सा शारीरिक श्रम, चाहे वह खेल कूद हो या वाटिका में फूल पौधे ठीक करना, यह हमारे मूड को हल्का फुल्का बना देंगे। यदि काम शारीरिक श्रम संबंधी हो तो रचनात्मक साहित्य का अध्ययन बिगड़े मूड को ठीक कर देगा और वह अड़ियल टट्टू की तरह जहाँ तहाँ अड़ना बंद कर देगा। यदि हम कार्य में श्रम, मनोयोग एवं जिम्मेदारी की भावना का सम्मिश्रण करना तथा जीवन क्रम का सुनियोजन करना सीख जाएं, तो हमारी क्षमता कई गुनी विकसित हो सकती है और कार्य का स्तर भी बढ़ सकता है। पिछड़ापन तो दूर होगा ही, साथ ही मूड खराब होने की शिकायत भी न रहेगी।